हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू मिस्टर क्लब हिंदी टैरो। आई होप आप सब अच्छे हो। आज हम देखने वाले हैं आपके नवंबर और दिसंबर प्रेडिक्शंस। क्या होने वाला है आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशंस में, साथ ही कुछ ब्लेसिंग्स जो आपके लाइफ में आने वाली है अगले 2 महीनों में। प्लीज़ याद रखें, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, प्लीज़ लेट इट गो। ओके, डू नॉट ट्राई टू अप्लाई टू योर सिचुएशन। अगर आपको लगता है ये मैसेज आपके लिए नहीं है, मे बी इट इज़ फॉर समवन एल्स। ठीक है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए कोई टैरो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहें, आपको मेरी अमेजॉन विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आपको सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। विदाउट फर्दर अडू, आपके कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल दिया है। आई हैव नॉट लुक्ड एट दीज, सो let's see what we have here. पहले आपके कार्ड्स देखते हैं and then we are going to talk about it. Okay, so हमारे पास है exhaustion। तो मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या बिजी होंगे अपने काम को लेके, अपने पढ़ाई को लेके। हो सकता है आप फिजिकली टायर्ड महसूस करोगे, या मुझे लग रहा है मेंटली आप किसी सिचुएशन से बिल्कुल थक गए हो। ये कोई रिश्ता हो सकता है जहाँ पे आप स्टैग्नेशन महसूस कर रहे हैं, या आप ग्रोथ नहीं देख रहे अपने करियर में। साथ ही कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ पे आप बहुत वक्त से मेहनत कर रहे हो, पर आपको उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा और अब आप थक रहे हो, आप गिव अप करना चाहते हो, आप मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हो। इस सिचुएशन से आप दूरी बनाना चाह रहे होंगे। आप चाहते हो किसी तरह ये चीज़ खत्म हो जाए। ओके, दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि मैं किसी तरह इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, बिकॉज समथिंग इज नॉट वर्किंग। कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है या थका रही है। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिजी रहने वाले हो। आप अपने काम को लेके बिजी होंगे, या हो सकता है आपके घर में किसी तरह की फंक्शन होगी, कोई इवेंट होगा जिसे आपको ऑर्गेनाइज करना है, उसमें आप बिजी रहने वाले हो। मुझे लग रहा है कि नवंबर और दिसंबर आपके लिए एक इवेंटफुल महीना होने वाला है। ओके, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की उम्मीद आपने छोड़ दी है और आप गिव अप करना चाहते हो, और मुझे लगता है उसी वक्त आपको ब्रेक थ्रू मिलेगी। बदलाव होंगे आपके लाइफ में, एनर्जी शिफ्ट होंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कोई नई चीज़ आपका बहुत वक्त लेने वाली है। ये कोई नई दोस्ती हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया रिश्ता, एक नए इंसान। हमारे पास यहाँ 2 मेजर आर्काना है, पेशेंस एंड इंट्यूशन। Temperance, Sagittarius energy and intuition is the high priestess. मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रही है, और मुझे लग रहा है ये मेंटल बैलेंस है, मेंटल पीस है। किसी चीज़ को लेके आप बहुत वक्त से स्ट्रगल कर रहे होंगे। मैं देख रही हूँ मे बी 8-9 साल से आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, पर आप उस जगह पे नहीं पहुँच रहे। आपने बहुत उतार चढ़ाव देखा है अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली इस चीज़ को लेके बहुत सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंस किए हैं आपने। पर मुझे लग रहा है कि फाइनली आपके मन में शांति होगी, क्योंकि आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। अगर आप देखोगे ये दरवाज़ा बादलों में है, राइट? डिवाइन इज ओपनिंग दिस न्यू डोर फॉर यू। और मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को अंदर से पता है कि ये चीज़ आपके लाइफ में आ रही है। तो आपको आभास हो रहा है कि ये चीज़ आपके लाइफ में आ रही है। Whatever this is, इस चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, परेशान हुए हो सकता है आपको साइंस दिख रहे हैं, आप सिंक्रोनिसिटी नंबर्स देख रहे हो, एंजल नंबर्स देख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मंजिल देख सकते हो। आपको पूरा विश्वास है कि यूनिवर्स ये चीज़ आपको डिलीवर करेगी। एंड जब हमें ये विश्वास होता है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये संघर्ष टेम्पररी है, आगे का वक्त अच्छा होगा, तो हम अपने मन में और अपने आसपास बैलेंस क्रिएट करते हैं। मैं देख रही हूँ किसी चीज़ के लिए आपने फाइट करना छोड़ दिया है, आप सरेंडर कर रहे हो। तो मैं देख रही हूँ कि आप पेशेंटली इंतज़ार कर रहे हो। अगर आप इस कार्ड में देखोगे, ये सीड है और अब यहाँ से फूल निकल रहा है। तो मुझे लगता है इस पे आपने बहुत मेहनत की है, ये जो भी है, और फाइनली आपको इस मेहनत का फल मिलने वाला है। एंड गाइस, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर सम ऑफ यू कि अब आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपका संघर्ष खत्म होने वाला है। स्पेशली मैं देख रही हूँ अगले 4-5 सालों में आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव होंगे, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आएंगी। सो यू नो गाइस, कभी कभार होता है कि किसी चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, बहुत फाइट करते हैं उस चीज़ के लिए, और अगर वो हमारे हिसाब से नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं। ऑफ कोर्स निराशा हमारे मन में अशांति का भाव लेके आती है। यू नो, मेंटल इम्बैलेंस रहेगा, हम नेगेटिवली सोचेंगे, उसे लेके और ऑब्सेस्ड होंगे, क्योंकि कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि कौन सी चीज़ों को हमें किस वक्त छोड़ देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस। और कई बार ऐसा होता है कि मे बी इट इज़ नॉट द राइट टाइम, ये सही वक्त नहीं है, और इसलिए आप उस चीज़ से दूर रहते हैं। पर यू नो, डिवाइन टाइमिंग में वो चीज़ हमारे लाइफ में आ जाती है, राइट? सो मैं देख रही हूँ कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी आपके लाइफ में जहाँ पे आप काफ़ी वक्त से स्ट्रगल कर रहे थे, बट नाउ आप आपने सरेंडर कर दिया है। आपके मन में विश्वास है कि मुझे मेरे मेहनत का फल मिलेगा, मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, और वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। अगर आप इन 2 कार्ड्स में देखोगे, एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, और साथ ही यहाँ पे पेशेंटली आप इंतज़ार कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन हाइटेंड है तो आपकी अंतर्मन, आपके एंसेस्टर्स आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और मैं देख रही हूँ वो आपको गाइड कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। सो मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी कि ऐसा लग रहा है आपका सही वक्त अब शुरू हो गया है। ओके, जिन चीज़ों के बारे में आपने सोचा नहीं था, आपको लगा होगा ये चीज़ें अब खत्म हो गई है, अब आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें कभी नहीं होंगी, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ आपके लाइफ में होने वाली है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये अलग अलग चीज़ें होंगी, राइट? आप में से कुछ लोगों के लिए ये शादी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मे बी अ बेटर जॉब या प्रमोशन हो सकता है, एंड फाइनली आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म होने वाली है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप एक घर खरीदने वाले हो, दूसरों के लिए आप एक नए अच्छे लोकेशन में जहाँ आप शिफ्ट करना चाहते थे वहाँ शिफ्ट करोगे। मे बी आप काफ़ी वक्त से ट्राई कर रहे होंगे एक दूसरी कंट्री में जाने का, मूव करने का, ओके, परमानेंटली सेटल होने का किसी दूसरी कंट्री में, ऐसी आपकी इच्छा होगी, पर वो हो नहीं रहा था, और मुझे लगता है कि वो अब होने वाला है। ओके, सो वट एवर दिस इज, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। कहते ना, ये तूफान के पहले की शांति है। सो आपके लाइफ में अचानक बहुत सारे बदलाव होंगे, एंड मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव चेंजेस हैं। सो प्लीज़ घबराइएगा मत जब मैं कहूँ कि ये तूफान आने वाला है। These are all good changes, unexpected blessings, rewards, financial gain. Okay? हमारे पास यहाँ पे है you are very close to achieving your goals. तो ऐसी confirmation आपको मिलेगी, right? तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत करीब हैं अपने गोल तक पहुँचने के। You know, ये गोल कुछ भी हो सकता है, तो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है और विश्वास करना है कि सोर्स, भगवान, आप जिन्हें भी मानते हैं, वो आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। आपको अपने अच्छे कर्मों का, अपने मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ओके, आज नहीं तो कल मिलेगा, और ये विश्वास हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके मन में शांति होगी तभी आप अपने लाइफ में बाहर शांति क्रिएट कर पाओगे। और मुझे एग्जैक्टली ये दिख रहा है कि आप आंख बंद करके इस नए दरवाजे पे भरोसा कर रहे हो कि ये जो भी है आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा, और इसलिए ये चीज़ आपकी रियलिटी में, आपके लाइफ में, आपके फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो रही है। आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है। आप में से कुछ लोगों का स्पिरिचुअल बिजनेस हो सकता है, मे बी अ टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, या फिर आप ये सीखना चाहते हो, आप अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। सो मैं कहूँगी गो फॉर इट, बिकॉज आपको इसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। हमारे पास यहाँ पे है द शैडो एंड द 9 ऑफ फेदर्स। सो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी शैडो एनर्जी पे काम किया है, और इसका मतलब ये है कि आपने इनर वर्क किया है, अपने अनहेल्दी पैटर्न्स को समझना, उसके ऊपर काम, नेगेटिव सोच को अपने लाइफ से दूर करना, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, सेल्फ लव, हीलिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉरगिवनेस, माफ़ी। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, उसे माफ़ करना। ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना जो आपकी वाइब्रेशन को कम करते हैं,
किसी ऐसी चीज़ को लेट गो करना जो अब आपके लिए सही नहीं है एट दिस पॉइंट, एनर्जेटिकली आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं करती है। फिर चाहे वो कोई इंसान हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, आपकी जॉब हो, फैमिली मेंबर्स हों। सो ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत दिख रहा है। आपने लोगों को खुश करने की कोशिश की है, उनके हिसाब से चलने की कोशिश की है, आपने अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की है। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमारे पास यहाँ दोनों जगह पे है सेल्फ एम्पावरमेंट। एंड यू नो इसका मतलब है अपने नज़रिए को बदलना। यू नो जिन चीज़ों को लेके आप ऑब्सेस्ड होंगे, जिन अनहेल्दी पैटर्न्स को आप छोड़ नहीं पा रहे होंगे, आप साइकिल्स रिपीट कर रहे होंगे, उन चीज़ों के ऊपर काम करना और फाइनली खुद को प्रायोरिटाइज करना, अपने बारे में सोचना, अपनी ज़रूरतों के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपनी मैनिफेस्टेशंस के बारे में। सो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक रिश्ते में हो और वो रिश्ता अनहेल्दी हो रहा है, पर फिर भी आप उसे पकड़ के रखे हो और उसकी वजह से आपने बाकी सारे एरियाज़ को अनदेखा कर दिया है अपने लाइफ में। यू नो अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने फिजिकल अपीयरेंस को, मे बी आप सोशलाइज नहीं कर रहे हो, अपने करियर पे, अपने काम पे आपका फोकस नहीं है, तो यूनिवर्स इस चीज़ को आपकी लाइफ से दूर कर देगी ताकि आप अपने लाइफ के दूसरे एरियाज़ को बैलेंस कर पाएँ। सो कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई डिपेंडेंसी इश्यूज़ होंगे, किसी इंसान पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे टू एन एक्सटेंट जहाँ पे आपने बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर किया है। बट नाउ वी हैव सेल्फ एम्पावरमेंट, तो आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे, आप मेंटल पीस के बारे में सोच रहे, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। एंड यू नो कैप्रिकॉर्न, ये आपकी एनर्जी है, द डेविल। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स कैप्रिकॉर्न आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो किसी चीज़ को लेके, फिर चाहे वो आपका काम हो, मे बी कोई इंसान हो, कोई रिश्ता है। एंड यू नो कभी कभार ऑब्सेशन अच्छी होती है, हेल्दी होती है, क्योंकि हम इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल तक पहुंचने के लिए। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स ये नेगेटिव भी हो जाती है, जहाँ पे अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हम उसे पाने की कोशिश में बाकी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में मेजर पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगी। आप खुद को एम्पावर कर रहे हो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली। तो आपकी खुशी किस चीज़ में है, आप उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, राइट? और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज कैप्रिकॉर्न्स आपको फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। आप अपनी स्टेटस, अपने इमेज, अपनी रेपुटेशन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हो। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप खुद को महत्व दे रहे हो, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। सो साथ ही हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ फेदर्स, मेंटल क्लैरिटी एंड फाउंडेशन, एक नई शुरुआत। एग्जैक्टली आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ओके ओके ओके, नाउ आई गेट इट, नाउ आई गेट इट। आप में से कुछ लोगों के लिए, लिसन टू मी, हियर मी आउट। सो मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने पेशेंटली, पूरे धैर्य के साथ किसी चीज़ पे मेहनत की है और आपको ऐसा लग रहा था कि आपको इसमें ग्रोथ दिखेगी, पर जिस तरह की ग्रोथ की कल्पना आपने की होगी, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है या आपको खुशी हो रही है इस चीज़ से। जिस तरह की ग्रोथ की उम्मीद आप कर रहे थे वो बिल्कुल वैसा नहीं है, और शायद इसलिए आपके लाइफ में एग्जॉशन होगी। आपको लग रहा होगा कि यार मुझे अब और मेहनत करना पड़ेगा, ये संघर्ष कब खत्म होगी। पर मैं देख रही हूँ यूनिवर्स की प्लान कुछ और है। ओके, एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है, एक नया मौका, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया रिश्ता। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मे बी आप एक जॉब में काफ़ी वक्त से हो, उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिख रही, आप सेटिस्फाई नहीं हो उस चीज़ से, पर आप मेहनत करते जा रहे हो कि एक दिन आप सफल होंगे, एक दिन आपको प्रमोशन मिलेगी। अब आपके मन में ये स्ट्रगल चल रही होगी कि मैं इस जगह से बाहर निकलूं या फिर इस जगह पे ही मुझे और रहना चाहिए, यू नो थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। तो आई फील आपके लाइफ में ये मेंटल क्लैरिटी आ रही है कि फाइनली इस चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप एक नई डायरेक्शन में चलना चाहते हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक रिश्ता हो सकता है, मे बी आप एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मे बी आप मैरिड हो, एंड मे बी दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो,
बट यू डोंट फील हैप्पी, यू डोंट फील सेटिस्फाइड। फाइनली आप में से बहुत सारे लोग इस रिश्ते को ख़त्म करेंगे और आप आगे बढ़ोगे, या आप अपनी जॉब चेंज करने के बारे में सोचोगे। इस दिन आप इस चॉइस को बनाओगे और आपने सोच लिया है कि मुझे ये करना है। आई फील कि मेंटल क्लैरिटी और मेंटल पीस आपके लाइफ में ऑलरेडी आ जाएगी। सो मैं देख रही हूँ कि किसी चीज़ को लेके आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। ये एक रिश्ता हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। आप अपने करंट पार्टनरशिप या मैरिज को खत्म करना चाहोगे और एक नए इंसान की तरफ आगे बढ़ना चाहोगे। ये बात करती है सच्चाई की, किसी तरह की न्यूज़ इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप खुद से ये स्वीकार करने वाले हो कि समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट। ये चीज़ आपके लिए एक बोझ बन गई है और इस बोझ के साथ आप नहीं जीना चाहते। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आप किसी दूसरे इंसान से सच्चाई कहना चाहते हो। मे बी ये आपकी बिजनेस पार्टनरशिप है जहाँ पे आप चाहोगे कि आप इस पार्टनरशिप को ख़त्म करें। कुछ लोगों के लिए ये जॉब हो सकती है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली परेशान हो रहे हो और आप इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाहते, या आप एक दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना चाहते हो, आप एक दूसरी टीम के साथ काम करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए आप ये कहना चाहते किसी को कि आप उनसे प्यार करते हो, उनके साथ आगे बढ़ना चाहते, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते। और कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर से शायद ये कहना चाहें कि इस रिश्ते को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे है रिकन्सिलिएशन एंड ट्रस्ट। ऑलराइट, सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू यू। ओके, ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, हो सकता है आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होगा, या ये कोई ऐसे इंसान है जिन्हें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में। आपको उम्मीद नहीं है कि आप इनसे दोबारा कनेक्ट कर सकते हो, बट आई फील ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप 2-3 साल के बाद रिकनेक्ट करोगे। सो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। इससे कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इस इंसान को आप जानते हो पर आपने रोमांटिकली कभी डेट नहीं किया है, या आपके बीच रोमांटिक एसोसिएशन नहीं रही है, बट नाउ दिस पर्सन इज कमिंग बैक। सो हो सकता है आप इन्हें बचपन में जानते होंगे और फिर आप दोनों अलग हो गए और दोबारा आप रिकनेक्ट करोगे। एंड दिस टाइम आई फील कि ये एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन होगी। ओके, अ लॉट ऑफ यू मे गेट मैरिड। हमारे पास है ट्रस्ट। सो दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। सो जैसा मैंने कहा, आप इस इंसान का इंतज़ार नहीं कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि दिस इज़ ओवर, बट आई फील यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग यू बैक टुगेदर। ओके, सो ट्रस्ट और पेशेंस, दो चीज़ें हमारे पास। आई फील जिस वक्त आप इस उम्मीद को छोड़ दोगे कि इस इंसान के साथ आप रिकनेक्ट करने वाले हो, या आप हो सकता है इस इंसान को लेके ऑब्सेस्ड होंगे पास्ट में, को डिपेंडेंट होंगे और इसलिए आप दोनों अलग हो गए, बट नाउ यू आर गेटिंग डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन विजडम। ओके, सो लेट्स कॉल दिस पर्सन ए। सो आपने ए के साथ डेट किया, कुछ वक्त तक साथ रहे, फिर आपका ब्रेकअप हो गया, फिर आपने या ए ने किसी और को डेट किया, पर वो सिचुएशन चली नहीं, वो रिश्ता चला नहीं, एंड नाउ यू एंड ए आर कमिंग टुगेदर। ओके, समथिंग लाइक दैट। और आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की उम्मीद नहीं है। हो सकता है जब ये इंसान वापस आए तो आप उन पे विश्वास नहीं करोगे। मे बी वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, पर आपको उनकी नीयत पे हो सकता है शक हो। ओके, सो ट्रस्ट दिस प्रोसेस। ओके, समथिंग न्यू इज कमिंग। ये एक नई शुरुआत हो सकती है और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि ये आपकी डेस्टिनी है। ये आपके रिश्तों में हो सकता है, जॉब, करियर, फैमिली सिचुएशंस। ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, बट समथिंग न्यू इज कमिंग अप। और मुझे लगता है कि वो तब होगा जब आप एम्पावरमेंट वाली एनर्जी में रहोगे, जब आप खुद के लिए फाइट करोगे। 7 ऑफ एकॉन्स, द 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो बात करती है डिटर्मिनेशन, स्टैमिना की। ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी तरह मन बना लिया है किसी चीज़ को लेके। ओके, कि आप आगे क्या करना चाहते हो, आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, एंड आप उसके लिए फाइट करोगे। यू विल स्टैंड योर ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो अपनी जॉब को चेंज करना, तो आप एक्टिवली उसके लिए एक्शन लोगे, मेहनत करोगे, सिर्फ सोचोगे नहीं। पर अगर आप किसी और के साथ अपने रिश्ते को
मजबूत करना चाहते हो तो आप पहल करोगे। अगर आप कोई रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो तो आप फाइनली उस चीज़ पे एक्शन लोगे, उन्हें अपने दिल की बात बताओगे, कम्युनिकेट करोगे सच्चाई से। सो ऐसा लग रहा है इस साल बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, किस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, आप क्या चाहते हो, आपका गोल क्या है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। सो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स फॉर माई कैप्रिकॉर्न्स। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इनके लाइफ में। लेट्स गेट दीज। हमारे पास है मनी मनी मनी। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए प्रमोशन हो सकती है। सो आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, प्रॉफिट आएंगे, अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको मिल सकती है। अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है तो अब आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए मैं वो देख रही हूँ। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर यू। योर प्लान इज वर्किंग, सो प्लीज डोंट गिव अप। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपने जो भी प्लान किया है, ये जो भी प्लान ये बना रहे हो, वो वर्क करेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हेल्थ इंप्रूवमेंट। सो अगर आप, जैसा मैंने कहा, आप फिजिकली मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करोगे एंड हियर वी हैव इम्प्रूवमेंट। सो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी। कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है। तो मैं देख रही हूँ कि मैं देख रही हूँ इस मेंटल क्लैरिटी की वजह से आप अपनी फिजिकल बॉडी पे भी ध्यान दोगे। ओके, अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को सुधारने की कोशिश करोगे और वो इम्प्रूव होगी। में वी हैव मैजिक सॉल्यूशंस। सो जिस चीज़ को लेके आप स्ट्रेस कर रहे हो उसका सल्यूशन आपको मिलने वाला है। वी हैव मैरिंग योर बेस्ट फ्रेंड। यस, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप किसी को जानते होंगे बचपन में और आप उनसे दोबारा मिलोगे। हो सकता है ये आपके दोस्त होंगे, आप एक मोहल्ले में रहते होंगे, आप एक स्कूल में पढ़े होंगे। ओके, सो ये एक रिकन्सिलिएशन सिचुएशन हो सकती है। यू विल मैरी योर बेस्ट फ्रेंड। वैल्यूड एंड लव्ड, एग्जैक्टली, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आप अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। जब हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं हम और ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये वैल्यूड और लव्ड दूसरों के लिए नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आप एक कैप्रिकॉर्न हैं एंड आपको फ़र्क पड़ता है लोगों से, पर मैं ये भी देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सो यू विल वैल्यू एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगी। क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, मैं देख रही हूँ आपकी लव लाइफ इंप्रूव होगी। ओके, समवन विल हैव योर हार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ऑलरेडी एक टारगेट है और आप कॉन्स्टेंटली किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके मन में ऑलरेडी कोई है। अ लॉट ऑफ यू आर ऑलरेडी इन लव और उनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। सो क्यूपिड इज द गॉड ऑफ लव और वो जिन 2 लोगों पे अपना तीर चलाते हैं दे फॉल इन लव, राइट। So a lot of you are either in love or you are falling in love. Okay? Wow, so this is absolutely amazing. I hope you enjoy this reading. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।